गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज सविता पाठक। प्रीवियस वीडियो क्लास में हमने अपना गद्य खंड का सेकंड चैप्टर लहासा की ओर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए थे। आज हम क्षितिज पाठ्यपुस्तक के काव्य खंड का सांख्य एवं सबद, जो कि कबीरदास द्वारा रचित है, स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम कबीरदास जी का जीवन परिचय रीड करते हैं। कबीर के जन्म के संबंध में अनेक किंवदंतियां हैं। कुछ लोगों के अनुसार वे जगत गुरु रामानंद स्वामी के आशीर्वाद से काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। ब्राह्मणी उस नवजात शिशु को लहरतारा ताल के पास फेंक आई। उसे नीरू नाम का जुलाहा अपने घर ले आया। उसी ने उसका पालन पोषण किया। बाद में यही बालक कबीर कहलाया। कतिपय कबीर पंथियों की मान्यता है कि कबीर का जन्म काशी में लहरतारा तालाब से उत्पन्न कमल के मनोहर पुष्प के ऊपर बालक के रूप में हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि वे जन्म से मुसलमान थे और युवावस्था में स्वामी रामानंद के प्रभाव से उन्हें हिंदू धर्म की बातें मालूम हुई। एक दिन एक पहर रात रहते ही कबीर पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर गिर पड़े। रामानंद जी गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियां उतर रहे थे कि तभी उनका पैर कबीर के शरीर पर पड़ गया। उनके मुख से तत्काल राम राम शब्द निकल पड़ा। उसी राम को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। कबीर के ही शब्दों में हम काशी में प्रकट भये रामानंद चेताए। आगे हम कबीरदास जी के जन्म स्थान को रीड करते हैं। कबीर के जन्म स्थान के संबंध में मत है मगहर काशी। मगहर के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि कबीर ने अपनी रचना में वहाँ का उल्लेख किया है। पहले दर्शन मगहर पायो पुनि काशी बसी आई, अर्थात काशी में रहने से पहले उन्होंने मगहर देखा। मगहर आजकल वाराणसी के निकट ही है और वहाँ कबीर का मकबरा भी है। आगे हम कबीरदास जी की शिक्षा के बारे में रीड करते हैं। कबीर बड़े होने लगे। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। अपनी अवस्था के बालकों से एकदम भिन्न रहते थे अर्थात बिल्कुल अलग थे। मदर से भेजने लायक साधन पिता माता के पास नहीं थे। जिसे हर दिन भोजन के लिए ही चिंता रहती हो, उस पिता के मन में कबीर को पढ़ाने का विचार भी न उठा होगा। यही कारण है कि वे किताबी विद्या प्राप्त न कर सके। उन्होंने अपनी लेखनी में लिखा भी है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, पोती पड़ी पड़ी जग मुहा, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। आगे देखिए वैवाहिक जीवन के बारे में कबीरदास जी के। कबीर का विवाह वनखेड़ी वैरागी की पालिता कन्या लोई के साथ हुआ था। कबीर को कमाल और कमाली के नाम की 2 संतान भी थी। जबकि कबीर को कबीर पंथ में बाल ब्रह्मचारी वैरागी माना जाता है। इस पंथ के अनुसार कामात्य उसका शिष्य था, कमाली तथा लोई उनकी शिष्या। लोई शब्द का प्रयोग कबीर ने एक जगह कंबल के रूप में किया है। वस्तुतः कबीर की पत्नी और संतान दोनों थे। एक जगह लोई को पुकार कर कबीर कहते हैं, कहत कबीर सुनई रे लोई, हरि बिन राखन हार न कोई। आगे हम कबीरदास जी की कृतियों के बारे में जानते हैं। संत कबीर ने स्वयं ग्रंथ नहीं लिखे, मुहे के बाकी और उनके शिष्यों ने उसे लिख लिया। आपके समस्त विचारों में राम नाम की महिमा प्रतिध्वनित होती है। वे एक ही ईश्वर को मानते थे और कर्म कांड के घोर विरोधी थे। अवतार मूर्ति, रोजा, ईद, मस्जिद, मंदिर आदि को वे नहीं मानते थे। कबीर के नाम से मिले ग्रंथों की संख्या भिन्न भिन्न लेखों के अनुसार भिन्न भिन्न है। H. विल्सन के अनुसार कबीर के नाम पर 8 ग्रंथ हैं। बिशप G.H. वेस्टकॉट ने कबीर के 74 ग्रंथों की सूची प्रस्तुत की, तो रामानंद गौड़ ने हिंदुत्व में 71 पुस्तकें गिनाई है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। इनके 3 भाग हैं, रमेणी, शबद, साखी।
प्रमुख रूप से यही प्रयुक्त होते हैं। साहित्यिक परिचय। कबीर संत कवि और समाज सुधारक थे। उनकी कविता का एक एक शब्द पाखंडियों के पाखंडवाद और धर्म के नाम पर ढोंग व स्वार्थ पूर्ति की निजी दुकानदारियों को ललकारता हुआ आया और असत्य व अन्याय की पोल खोल धज्जियां उड़ाता चला गया। अर्थात वे मूर्ति पूजा, पाखंडी और ढोंग, स्वार्थी प्रवृत्ति, इन असत्य, इनका सबका क्या करते थे, वो विरोध करते थे। अंधविश्वास वगैरह ये जितनी भी थी वो अपनी साहित्य रचना के माध्यम से इनका विरोध उन्होंने किया है। सत्य भी ऐसा जो आज तक के परिवेश पर सवालिया निशान बन चोट भी करता है और खोट भी निकालता है। आगे हम कबीरदास जी की मृत्यु के बारे में रीड करते हैं। कबीर ने काशी के पास मगहर में देह त्याग दी। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के बाद उनके शव को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। हिंदू कहते कि उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति से होना चाहिए और मुस्लिम कहते कि मुस्लिम रीति से। इसी विवाद के चलते जब उनके शव पर चादर हट गई तब लोगों ने वहां फूलों का ढेर पड़ा देखा। बाद में वहां से आधे फूल हिंदुओं ने लिए और आधे मुसलमानों ने। मुसलमानों ने मुस्लिम रीति से और हिंदुओं ने हिंदू रीति से उन फूलों का अंतिम संस्कार किया। मगहर में कबीर की समाधि है। जन्म की भांति इनकी मृत्यु तिथि एवं घटना को लेकर भी मतभेद है, किंतु अधिकतर विद्वान उनकी मृत्यु संवत 1575 सन 1518 को मानते हैं। यह हुआ कबीरदास जी का जीवन परिचय कंप्लीट। कल की क्लास में हम इस चैप्टर के शब्दार्थ तथा कबीरदास द्वारा रचित पदों को रीड करेंगे।